लॉजिस्टिक पॉलिसी पर भी सर आपने काफ़ी काम किया है, थोड़ा इसके बारे में भी अगर बताएं, क्योंकि ये भी एक काफ़ी अहम हिस्सा है ना। इंडस्ट्री जैसे मैंने कहा कि हमारा सेंटर में होना ये हमारा सौभाग्य है, और यहाँ से पोर्ट पे जाने के लिए भी डायरेक्ट हमारे राजमार्ग है। हमारी पॉलिसी है कि हम यहाँ हमारे बनने वाले निर्यात पे भी अपना इंसेंटिव देते हैं, तो इंडस्ट्री को यहाँ से पोर्ट तक पहुँचाना तो उसको भी हम लाभ देने को तैयार हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसके कारण से बड़े पैमाने पर निवेशक यहाँ आ रहे हैं। मैं देखा था कि मध्य प्रदेश सरकार काफ़ी यंग इन्फ्लुएंसर्स को भी यूज़ करती है अपनी पॉलिसी समझाने के लिए। थोड़ा स्टार्टअप कल्चर के बारे में अगर बताएं यहाँ पर, जिस तरीके की जैसे हमने इंक्यूबेशन सेंटर सभी यूनिवर्सिटियों में बनाए हैं, इंडस्ट्री बेल्ट वाले अलग से काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा आकर्षक अलग अलग धनराशि कई गुना बढ़ा दी है। तो हम सभी प्रकार के नव उद्यमियों को इस प्रेरित कर रहे हैं कि वो इस तरह से आगे बढ़े, तो स्टार्टअप पॉलिसी उसका लाभ मिलेगा। काफ़ी बड़े पैमाने पर बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं। इस बार के समिट में एक और खास चीज़ है, प्रवासी एमपी समिट भी है। वो आपने क्यों सोचा और इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, हमारे कई सारे लोग यहाँ से बाहर जाके व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, तो हमने कहा प्रवासी यहाँ भी करें ना। अपना तो ये घर है, होम टाउन है, होम स्टेट है, अपना होमलैंड है, तो स्वाभाविक रूप से हम उन सबके लिए गुंजाइश दे रहे हैं। जब मैं यूके, जापान, जर्मनी या बाकी देशों में गया तो मुझे इस लगा कि इस बात में माननीय मोदी जी ने प्रेरणा दी और हमने इस पर काम करना चालू किया। प्रधानमंत्री जी ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर काफ़ी बल दिया है, क्या मध्य प्रदेश में भी आपने इस पॉलिसी पर काफ़ी? इसीलिए तो हमने सभी चीज़ों में लगभग पहले 28 से ज़्यादा परमिशन लेना पड़ती थी, आज की स्थिति में 10 परमिशन पे काम चल जाएगा। हमने अपनी सिंगल विंडो चालू कर दी है। एक 28 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में अगर आप इंडस्ट्री लगाने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं तो इससे बढ़ के और क्या बात होगी। इतना अच्छा सरलीकरण तो कोई राज्य नहीं है जो इतनी सरलता से सब काम खड़ा कर रहा है। सर्विसेज सेक्टर को लेकर कुछ आइडिया है क्या आपका? क्योंकि जैसे अब हम आईटी सर्विसेज की बात करते हैं तो बेंगलोर हब है, चेन्नई हब है, हैदराबाद हब है, क्या एमपी को भी हब बनाया जा सकता है उसका? आईटी की हमारी बहुत अच्छी पॉलिसी है। आईटी का बहुत बड़ा कैंपस अब इंदौर, भोपाल और छोटे छोटे स्थान पे जा रहे हैं। आईटी का हम गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों रूप से समान रूप से प्रेरित कर रहे हैं, इसलिए आईटी की बहुत अच्छी संभावना। लेकिन आईटी है, सेमीकंडक्टर है, चिप है, ये सब स्टार्टअप है, एक ही लाइन के सारे काम है जिनमें रोजगार परक व्यवस्था है। और रेडीमेड गारमेंट्स है, कॉटन हमारा सबसे ज़्यादा होता है, गेहूं की बात आपने कही है, दूध का भी हमारा देश में 9% दूध का उत्पादन हमारा होता है। हम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से लगभग 20% तक ले जाएंगे। एमओयू किया है हमने, हर किसान को लाभ मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक की दृष्टि से ईवी की हमारी ऑटोमोबाइल पॉलिसी बहुत अच्छी आई है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम प्रमोट कर रहे हैं। मैं इस पर ही आने